हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इंट्राडे की रेंज कंसेप्ट वीडियो में। मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि आप किस तरह से रेंज के अंदर प्राइस को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। एंड उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा प्राइस क्यों कर रहा है, किस वजह से हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा 25 अक्टूबर का सेशन है, प्रीवियस डे का। ठीक है। यहाँ पे मार्केट में मॉर्निंग में क्या हुआ, यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट सेलिंग साइड गिरा। ठीक है, सेलिंग आई मार्केट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट स्विंग जो है वो मार्केट ने सेलिंग बनाया। फिर उसके बाद अब मार्केट पूरा मतलब ऐसा तो गिर नहीं जाएगा डाउन, मतलब एकदम एक ही स्विंग में नीचे गिरता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। यहाँ से मार्केट ने कैसे सपोर्ट क्रिएट करा। ठीक है, बायर्स आए। ठीक है, बायर्स के बाद यहाँ पे मार्केट ने रजिस्ट करा, सेलर आए। ठीक है, अब यहाँ से जब सेलर्स आने के बाद जब बायर सपोर्ट लेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मार्क करना है। ठीक है, फिर उसके बाद सपोर्ट के बाद जब मार्केट रजिस्ट करेगा, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर बायर्स के अंदर मतलब अगर बायर्स पावरफुल होते, प्राइस में स्ट्रेंथ होती, तो यहाँ से बायर्स प्राइस को इस जगह इजीली ले जाते। ठीक है, यहाँ पे हमें ये फाइंड हो गया कि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, अगर होती तो प्राइस इस जगह ट्रेड हो रहा होता। सिंपल है। ठीक है, इस रेंज में इस जगह पे इस हायर लेवल पे प्राइस ट्रेड हो रहा होगा अगर बायर में स्ट्रेंथ होती तो। यहाँ पे बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, उसके बाद तुरंत सेलर्स आए। ठीक है, सपोर्ट्स ये हमारे ये सपोर्ट्स है। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा बायर्स आए और दोबारा भी बायर्स अपसाइड आए, तब भी वो इस हाइस को ब्रेक नहीं कर पाए, अपसाइड की तरफ प्रोसीड नहीं कर पाए। यहाँ पे हमें फाइंड होगा कि यहाँ मार्केट में जो है वीकनेस है, यहाँ पे बायर्स पावरफुल नहीं है, प्राइस में वीकनेस है। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट्स ब्रेक करेगा, मतलब सपोर्ट्स ब्रेक करेगा रेंज में, मतलब डाउन साइड की तरफ। ठीक है, हमें अपनी एंट्री क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट्स ब्रेक करा, हमने एंट्री क्रिएट करी, एंड जो हमारा एसएल रहने वाला है वो हमारा एसएल रहेगा, मतलब अगर ये कैंडल, अगर आप इस कैंडल ने जिसने सपोर्ट ब्रेक करा है, अगर आप इस कैंडल का एसएल देखते हो तो ये बहुत छोटा एसएल हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगर ऐसा केस हो रहा है तो हम उसके जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई या फिर वीक तक का एसएल रख सकते हैं, या फिर बॉडी तक का एसएल हम रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बॉडी तक का जो उसकी प्रीवियस जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसका हम बॉडी तक का एसएल रख सकते हैं। वीक का एसएल बड़ा हो रहा है तो बॉडी तक का हम एसएल इसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, एंट्री क्रिएट करने के बाद एसएल लगाने के बाद छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमको 1:50 से ज़्यादा अचीव करा दिया है। ठीक है, इस केस में, ये वाले केस में। ठीक है, इसका मैंने लॉजिक आप सभी को बता दिया है, इस मतलब सेटअप का रेंज वाले। ठीक है, प्रीवियस डे चलते हैं हम इससे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया मार्केट नीचे की तरफ प्रोसीड हुआ, फिर एक बैंक स्विंग बनाया। ठीक, बैंक स्विंग के बाद रजिस्ट करा मार्केट ने, फिर रजिस्ट करा मार्केट ने, नीचे आया, प्राइस सपोर्ट लिया बायर्स ने, फिर अप साइड की तरफ गया। अब रेंज के अंदर हमारी बड़ी रेंज बन गई, डे लो एंड डे हाई का जो भी था। ठीक है, उसके बाद एक छोटी रेंज ये वाली हमारी क्रिएशन होगी। ठीक है, बड़ी रेंज में दिखा दूँ, ये हमारी बड़ी रेंज होगी जिसको मैंने ब्लैक सर्कल से, मतलब ब्लैक उससे मार्क करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने छोटे रेंज में ट्रेड हो रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे हमको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दिख रही है कि बायर्स अपसाइड की तरफ प्रोसीड नहीं हो पा रहे हैं, सेलर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, हमें यहाँ पे इजीली हमने इस सपोर्ट पे एंट्री क्रिएट करी। इस सपोर्ट में हमने क्यों एंट्री क्रिएट करी, क्योंकि यहाँ पे इस केस में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है मॉर्निंग में बायर्स जो है वो काफ़ी, मतलब बायर्स की कैंडल काफ़ी ज़्यादा हैवी बनी है। ठीक है, इस वजह से हमने जो उसका मैन सपोर्ट है उसके ब्रेक पे हमने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करी, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में वीकनेस आ गई है, बायर्स इसको अब और अपसाइड की तरफ प्रोसीड नहीं कर पा रहे, लोअर रेंज पे प्राइस ट्रेड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैन सपोर्ट ब्रेक हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैन सपोर्ट ब्रेक हुआ, बाकी यहाँ भी एंट्री बन सकती थी, ये जब सपोर्ट जब ब्रेक हुआ ये वाला, बट हमने इस पे कंसीडर करा क्योंकि यहाँ पे पाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे जब मैन सपोर्ट ब्रेक हुआ, मैन वाला जो ये वाला सपोर्ट था, यहाँ से बायर्स ने ट्राई करा था साइड की तरफ ले जाने के लिए, वो सपोर्ट ब्रेक हुआ। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल थी, इसके एसएल हमने नहीं रखे, तो आपको यहाँ पे स्विंग हाई का एसएल रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे 13 पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा पॉइंट का एसएल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। यहाँ पे हमको ईजिली मार्केट से 1:150 से ज़्यादा अचीव हो गया है। यहाँ पे आपको 1:1 तो इजीली मिल ही जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही अचीव होगा। ठीक है, किसी केस में इससे भी ज़्यादा अचीव हो सकता है आपको। एंड मैं एक और केस दिखाता हूँ 22 अक्टूबर का। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जैसा कि सेलिंग आई है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मार्क नहीं करा, बट मार्क करूँगा तो ये हमारी बड़ी रेंज है, फिर इसके अंदर एक छोटी रेंज क्रिएशन हुई है। यहाँ पे हमारा डे लो ब्रेक हुआ है, अगर डे लो ब्रेक हुआ है तो आपको फिर जिसने डे लो ब्रेक करा है उसको आपने उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, ठीक है, आपने उसको मार्क कर लेना। उसके बाद एक हमारी ये, मतलब एक ये रेंज होगी है। इसके बाद इस जगह से बायर्स ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है हमारी, यहाँ से बायर्स ने सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ से ये वाली कैंडल में हमें पता चलेगा, अगर ये कैंडल जब क्रिएट हुई
उसके बाद तुरंत रेड कैंडल क्रिएशन हो गया। अगर यहाँ से बायर से मेरी स्ट्रेंथ होती तो प्राइस अपसाइड की तरफ प्रोसीड हो जाता है, इन लेवल्स पे प्राइस आ जाता, तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, इसके नेक्स्ट कैंडल में ही नीचे की तरफ मतलब मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में वीकनेस है। सो जैसी सपोर्ट्स ब्रेक होगा, ये मेन सपोर्ट है, जैसी ये ब्रेक हुआ आपने एंट्री क्रिएट कर लेनी है और अपना जो कैंडल का हाई है उसका एसएल रख लेना है। ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक करा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा इसी कैंडल का हाई रहने वाला है। यहाँ पे इस कैंडल का आपने हाई रखा और यहाँ पे हमको इजीली 1:2 से मतलब मोर अचीव हो गया। अगर आप देखो, अगर आप होल्ड करोगे तो बहुत ही बढ़िया टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। सो आज से तो इस तरह से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो और भी डेज की। ठीक है, एंड कोई दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई आप सभी के साथ मतलब आप सभी को बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा उसका। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आप इस सेटअप को फॉलो करते हो तो इजीली आप मंथली का कैपिटल का कुछ परसेंट गेन कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया, इसकी एक्यूरेसी 80% है। 1:1 में इतनी है, 1:1 1:2 में तो आप इजीली प्रॉफिट में आ सकते हो अगर आप ओनली इसी सेटअप को फॉलो करोगे तो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक और केस बता देता हूँ, ये मेरे को दिख गया। यहाँ पे सेलिंग आई है, सेलिंग के बाद सपोर्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये रजिस्ट लिया मार्केट ने, रजिस्ट ब्रेक हुआ है। सो यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ है, फिर दोबारा मार्केट ने रजिस्ट ब्रेक करा। सो आपको पता चलेगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो आपको इस रजिस्ट के ब्रेक पे एंट्री क्रिएट कर लेनी है और अपना इजीली टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क कर लेना, मैंने मार्क नहीं कर रखा, तो जिस तरह से मैंने बताया आपको उसी तरह से मार्किंग करनी है। एंड फिर प्राइस को समझना है कि प्राइस कहना क्या चाहता है, प्राइस किस रेंज पे ट्रेड हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, सो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाय।